Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Dr. Zubair Ahmad Malik and you are most welcome to my YouTube channel. आज मैं जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स और एचओआई से मुखातिब हूँ और आज के इस वीडियो में हम वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी और अपार आईडी के बारे में बात करेंगे। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी is basically an initiative under the NEP 2020 that simply aims to create a unique lifelong identification number for every student in India. And what will be the benefit of that ID? This ID will be used to track a student's academic records and achievements across their entire education journey from school to higher education and beyond. मुझे उम्मीद है कि आप इस ऑफिशियल कम्युनिकेशन से वाकिफ होंगे जो कि डायरेक्टरेट ऑफ समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर से जारी हुआ है। ये ऑर्डर इसी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में creation of automated permanent academic account registry, that is APAR IDs for students. So what is APAR ID? The full form of APAR is automated permanent academic account registry. APAR ID is a unique and permanent 12-digit ID that will be issued to every student. और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जी हाईलाइट किया हुआ है। पहले फेज में उन क्लासेस को जैसे 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी कि पहले फेज में उनको कवर करना है और ये सारा प्रोसेस 15 अक्टूबर 2024 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। For this communication, the government is implementing or government is creating APAR IDs for students to track their academic progress and achievements. These unique IDs will store students' information such as exam results, sports activities, and skill development all in one place. As already mentioned, APAR ID is aligned with the goals of the NEP 2020. One of the goals of NEP 2020 is to use technology to enhance educational outcomes, and the APAR ID facilitates this by providing students with a lifelong ID that will allow them to access their academic records digitally. और ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि पहले फेज में क्लास 9 से लेकर 12th के बच्चों को क्लियर करना है, उनकी अपार आईडीज बनानी है और ये काम 15 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है जो स्कूल्स को करना है दैट दे हैव टू होल्ड पेरेंट टीचर मीटिंग्स पीटीएम्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। और ये हैं वो कुछ स्टेप्स जो हमें फॉलो करने हैं वाइल क्रिएटिंग द अपार आईडी। सबसे फर्स्ट जो मैंने ऑलरेडी कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीटीएम्स पेरेंट टीचर मीटिंग्स, और इन पेरेंट टीचर मीटिंग्स में हमें पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है कि अपार आईडीज की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम बना रहे हैं, और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है कंसेंट फॉर्म, वो भी इसी ऑर्डर के साथ है, उनसे वो कंसेंट फॉर्म फिल कर लेना है। हम खाली उसी बच्चे की अपार आईडी बना सकते हैं जिसकी हमें कंसेंट मिले उनके पेरेंट्स की तरफ से, और हमें ये फिजिकल फॉर्म में लेना है उनसे। तो यहाँ पे लिखा है schools will collect physical consent form from parents during the PTM। अब इससे आगे क्या करना है उसका मैं आपको लाइव डेमो दिखा दूंगा कि हम अपार आईडी कैसे बना सकते हैं। और अपार आईडी उसी बच्चे की बनानी है, मैं दोबारा बताता हूँ, जिसका कंसेंट फॉर्म हमें उनके पेरेंट्स की तरफ से मिले। अपार आईडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यूडाइस प्लस में लॉगिन करना है, जिसके लिए हम एड्रेस बार में टाइप करेंगे यूडाइस प्लस लॉगिन। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेट जम्मू कश्मीर गो, इसके बाद हम यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करें। लॉगिन करने के बाद हम करंट एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं अपार मॉड्यूल, इस पर क्लिक करके हम पहले क्लास सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं 10th का क्लास लूँगा और इसमें ये सारे बच्चे आएंगे जो इस करंट सेशन में हमारे यहाँ एनरोल। एक बच्चे का मैं करके दिखाता हूँ, तो वैसे ही सब बच्चों का करना है। जैसे कि यहाँ पर एक बच्चा है मोहम्मद अहमद, क्योंकि इस बच्चे की पेरेंट्स की कंसेंट हमें मिल गई है। इस पर कुछ नहीं करना, लास्ट में जो एक कॉलम है इस पर लिखा है जनरेट, सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसका आधार नंबर वगैरह सब शो हो जाएगा। डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स, तो इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बच्चे का नाम है
PN, permanent education number of student, date of birth, and all these details they should match with the data of the आधार, तब जाके अपार आईडी बन पाएगी। तो आधार के साथ हमें कुछ चेंज नहीं करना है, तो नीचे है फिर कंसेंट। अब मैं पहले इसको फिल कर दूंगा। ये वही कंसेंट फॉर्म है जिसकी हार्ड कॉपी हमें पेरेंट से साइन करके लेनी है, और यहाँ पर और वो हमारे पास रहेगी। यहाँ पर हमें टाइप करनी है वो सारी चीज़ें, जैसे पेरेंट्स नेम, वो लीगल गार्डियन है, फादर मदर है, और उनका आधार नंबर। इसको फिल करने के बाद प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, और नीचे है फिर कंसेंट बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसके बाद सिंपल सबमिट करना है। आर यू श्योर you want to generate APAR ID with the consent of mother? Confirm. Awaiting responses from APAR services. तो ये इनकी APAR ID जनरेट हो गई। इसको हम नोट करके रखेंगे। इसका हम स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं अपने पास। इसके बाद बैक देख लीजिए, यहाँ पर आ गया टोटल जनरेटेड ID is 1, टोटल पेंडिंग इज 33। इसी तरह सबकी आधार दिस APAR IDs हमें बनानी होगी, लेकिन पेरेंट्स की कंसेंट के मिलने के बाद। तो ये था एक सिंपल सा प्रोसीजर जिसमें मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए कि हम APAR ID कैसे बना सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।